बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ का एक रिकॉर्ड हमारे पास एंटर्ड है, जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ आप दूसरी शीट में देखें, हमारे पास ये हमारे वही एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सबसे पहले हम अपने डाटा को सॉर्ट किया है हमारे डिपार्टमेंट वाइज। जब हमारा डिपार्टमेंट सेम हो गया, फिर उसके बाद हमने इसको सॉर्ट आउट किया है स्केल वाइज, कि जब डिपार्टमेंट सेम हो जाए तो सबसे बड़ा जिसका स्केल हो वो सबसे ऊपर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इसी तरह अगर हमारे एम्प्लॉयज़ में से किसी 2 एम्प्लॉयज़ के या 3 एम्प्लॉयज़ के स्केल सेम हो जाएं, तो फिर हमने उनको जॉइनिंग डेट के हवाले से भी सॉर्ट आउट किया है कि जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया हमारे डिपार्टमेंट को वो सबसे ऊपर आएगा, और जिसने बाद में सॉर्ट आउट किया वो उसके बाद आएगा। तो इस तरह की हम सॉर्टिंग को हम कहते हैं कस्टम सॉर्ट। हमारा आज का लेक्चर इसी कस्टम सॉर्ट के ऊपर होगा। ये सब हम कैसे करते हैं, तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम अपने जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनको हम सॉर्ट आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को A to Z या Z to A भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम A to Z करें तो हमारा ये डिपार्टमेंट का जो डाटा होगा वो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास सॉर्ट आउट होकर आ जाएगा, यानी A से Z की तरफ। और इसी तरह हम अपने डाटा को Z to A भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास हमारी को फील्ड जो है वो डेट वाली है, जिसमें हमारी को डेट्स वगैरह इंटर हुई हैं, तो हम उनको भी ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मसला हमारे पास वहाँ आता है जहाँ हमारे पास कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए कोई वैलिड रीज़न ना हो। जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट करें तो देखें यहाँ पर ये 10 को सबसे ऊपर लेके आएगा, फिर 11, फिर 12, 13, 16, फिर 18 और इस तरह सो ऑन। हालांकि हमारे पास ये चाहिए ये था कि अगर हमने इसको A to Z सॉर्ट किया है तो ये BS 1 से लेकर BS 21 या 22 तक इसको सॉर्ट करना चाहिए था, या अगर मैं इसको Z to A सॉर्ट करता तो ये BS 22 या 21 से शुरू करता और इसी तरह नीचे को ग्रेजुअली आता। इस मसले का हल हम कैसे करेंगे, इसको हम कस्टम सॉर्ट के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने इस डाटा को सारे को सिलेक्ट करते हैं। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये एक कमांड बटन है कस्टम सॉर्ट का। हम कस्टम सॉर्ट में आएंगे तो यहाँ आप हमारे पास देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो आई है। इसमें हमारे पास ये ऐड लेवल, डिलीट लेवल और ये चंद एक छोटे से बटन हैं, और यहाँ पर है माई डेटा हैज़ हेडर। इसको हम चेक सिर्फ उसी सूरत में करेंगे जब हमने अपने डाटा को भी साथ में सेलेक्ट किया होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। अच्छा, यहाँ इसके नीचे आप देखें, यहाँ पर हम अपने डाटा को कॉलम वाइज सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ना कि रो वाइज। ये कॉलम वाइज या रो वाइज कैसे हम स्विच कर सकते हैं, यह हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम जो पहला हमारा लेवल है कि हम जो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो डाटा सॉर्ट हो वो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो। और डिपार्टमेंट वाइज क्या हो, डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं सिर्फ उनके ऊपर सॉर्टिंग हो। सेल कलर या फॉन्ट कलर या कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो आइकन है उस पर ना हो। हमने सेल वैल्यू को सिलेक्ट किया यहाँ पर, और उनका जो ऑर्डर दिया हमने A to Z, यानी अल्फ़ाबेटिकली हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट लेवल भी ऐड करेंगे कि सॉर्ट बाई एंड देन बाई। जब डिपार्टमेंट वाइज हमारा डाटा सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये हमारे स्केल को ले। ठीक है, स्केल में क्या है, स्केल में भी मौजूद उसी तरह वैल्यूज़ को ले। अब वही मसला है कि हमारे पास तो BS 18, 13 के लिए कोई वैलिड रीज़न नहीं थी। इसके लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पर ऑर्डर पर आएंगे, यहाँ कस्टम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। कस्टम लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कस्टम लिस्ट की भी एक छोटी सी विंडो हमारे पास आ जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेल में वीक डेज और मंथ डेज जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट हमारे पास लिस्टें बनकर आती हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक अपनी लिस्ट
ऐड कर ली है। हमने अपनी, चूंकि हमारे पास जो डाटा है वो एक स्केल के वाइज है, मैंने क्या किया, मैंने BS1 से लेकर और BS22 तक अपनी लिस्ट की यहाँ पर मैंने एंट्री जो है वो कर दी है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये लिस्ट हमारे पास ऐड हो गई। अब हम इस लिस्ट के तहत खुद से अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब मैं इस लिस्ट को चूज़ करूँगा और ओके कर दूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि मेरी ये वाली जो लिस्ट है, ऑर्डर है, लिस्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, मैं तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहता हूँ, ताकि जो सीनियर बंदा हो, जिसका स्केल हायर हो वो ऊपर है और जिसका स्केल लोअर हो वो उसके नीचे है। जब ये हो जाए, इसके बाद हम थर्ड लेवल एक और ऐड करेंगे। जब हमने थर्ड लेवल ऐड किया, देन बाय आ गया। जब पहले डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हुआ, फिर स्केल वाइज हुआ, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद मैं इसको ज्वाइनिंग डेट के हवाले से सॉर्ट आउट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी दो एम्प्लॉयज़ का जो स्केल है वो सेम आ जाए, तो फिर उनमें से जिस बंदे ने पहले ज्वाइन किया हो वो पहले आए, जिसने बाद में ज्वाइन किया वो बाद में आए। इसी तरह हमारी जो सीनियरिटी है वो भी बरकरार रहे। आप अपने इस डाटा को, आपने ये जो ऐड लेवल्स किए हुए हैं, आप इनकी तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पर इस वक्त सबसे लोअर जो है हमारा लेवल वो सिलेक्ट हुआ है। आप इसको एरो साइन के साथ अप भी लेके जा सकते हैं, इसको डाउन भी लेके आ सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब आप देखें आपने अपना जो लेवल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिए हैं और आपकी जो डाटा में सीनियरिटी है वो एक कंप्लीट हो चुकी है, आप इसका ओके का बटन दबाएं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो एम्प्लॉयज़ का डाटा है वो बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से सॉर्ट आउट होकर आ गया है। सबसे पहले हमारा HR का डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट सेम हुआ तो हमारे पास जो स्केल हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। और जब हमारे पास दो स्केल सेम हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आया जिसने हमें पहले ज्वाइन किया, उसके बाद जिसने हमें बाद में ज्वाइन किया। और इसके साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे जो सीरियल नंबर हैं वो भी साथ ही साथ डायनामिक तरीके से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपने सीरियल नंबर डायनामिक तरीके से कैसे लगाने हैं तो वो भी आप हमारी पिछली वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर से आपके इल्म में कुछ ना कुछ ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपके इल्म में वाकई इजाफ़ा हुआ है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।